हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का साइंस का वर्कशीट। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 11 है और ये 29 जुलाई का वर्कशीट है। या इसमें चैप्टर 2 से आने ये चैप्टर 3 का है, परमाणु तथा अणु का रासायनिक संयोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी नीचे दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो थ्योरी सेक्शंस है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये पूछ रही है इस बच्चे से कि ज्ञान तत्वों से यौगिक का निर्माण कैसे होता है। क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं। यानी ये पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह से मिश्रण को आपस में मिला के मिश्रण बना दिया जाता है, उसी तरह यौगिक को भी आपस में मिला देते हैं तो यौगिक बन जाता है क्या। लेकिन ये बोल रहा है कि जिज्ञासा दीदी नहीं, यौगिक का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन करने से होता है। ठीक है, ये हमें याद रखेंगे कि यौगिकों का निर्माण क्या होता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन करने से ही होता है। इन अभिक्रिया में जो निश्चित सिद्धांत यानी नियम, जो भी नियम होते हैं उन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी यौगिक को जब रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप हम किसी यौगिक को बनाते हैं तो उसमें जो भी नियम फॉलो करता है, जो भी रूल सिद्धांत फॉलो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर अब इसमें देखिए, यहाँ पर ही बताया गया, यहाँ हम इन्हीं में से दो नियमों को समझेंगे। तो दो नियम कौन कौन हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण या सृजन अथवा विनाश संभव नहीं है। यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, यानी न तो बढ़ाया जा सकता है, और न ही उसे विनाश किया जा सकता है, यानी न तो घटाया जा सकता है। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पर आगे बढ़ा के ये समझाया गया है, किसी भी, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादक के द्रव्यमान, उत्पादक बोलते हैं जो हमें प्राप्त होता है उसको उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, उत्पादक के द्रव्यमान यानी मास का कुल योग हमेशा अभिकारक बोलते हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है टोटल, ये इसके इक्वल है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ए बी जो है 4 ग्राम ये है और ये 10 ग्राम 14 ग्राम हो गया, और इन दोनों को भी 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम को ऐड करेंगे तो ये भी 14 ग्राम होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिख रखा है अभिकारक का द्रव्यमान 14 ग्राम और बराबर में उत्पादक का द्रव्यमान 14 ग्राम, यानी दोनों क्या है, इक्वल ही हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और नीचे दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो ऐसे दूसरे पॉइंट का है पार्ट। चलिए स्थिर अनुपात के नियम को समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। यानी कह रहा है किसी भी यौगिक जो होता है, जब उसका फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है, तो एक अनुपात में, अनुपात तो जानते होंगे कि अनुपात यानी जिस तरह से इसको अगर जो H2O का लिखें तो यानी वाटर का अगर जो लिखें तो वाटर को फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो इसको अगर जो हम लिखें तो 1 अनुपात में इस तरह से लिखा जाता है 8, ऐसे ये होता है। यानी दो जो डॉट बीच में होता है उसी को अनुपात बोलते हैं। तो एक समान अनुपात में होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए
गए हों। यानी बोला जा रहा है कि यौगिक का जो निर्माण होगा वो एक निश्चित यानी एक स्थिर अनुपात, यानी जो इसका अनुपात होता है उसी अनुपात में होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर यानी कहीं भी बना लें, या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाया गया यानी कोई भी नियम फॉलो करके भी बनाया गया तो भी उसका निर्माण क्या होगा, एक स्थिर अनुपात में ही होगा। यानी अभी जैसे बताएं कि H2O का अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो भी कहीं भी बनाएंगे तो एक निश्चित अनुपात में रहेगा, चाहे हम कितना मात्रा में क्यों ना बना ले। ठीक है, अनुपात सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा पॉइंट दिया गया है, एक रासायनिक पदार्थ यानी यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यानी वही बताया जा रहा है कि रासायनिक यौगिक में बनाने के लिए तत्वों में सदैव जो है द्रव्यमानों का एक निश्चित अनुपात हमेशा क्या होता है, वो चाहे वो थोड़ा सा हो या बहुत मात्रा में हो, तो हमेशा क्या होगा, अनुपात एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं उदाहरण में, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यौगिक यानी जल यानी H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों अपने द्रव्यमान के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। यानी जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाते हैं तो इसी अनुपात में बनता है, चाहे जिस भी मात्रा में हम बनाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझाया गया है, जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी क्यों ना, यानी उसकी हम मात्रता कितनी क्यों नहीं कर दें, यानी उसकी संख्या कितनी क्यों ना कर दें, उसकी मात्रा हमें 2 ग्राम हमें हाइड्रोजन के साथ में 16 ग्राम ही ऑक्सीजन लेंगे, तभी हम वाटर बना सकते हैं यानी जल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है, में कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3, में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 होता है। अच्छा, यहाँ पर 14:3 जो ये यहाँ पर बोला गया है कार्बन और ये, तो इसको हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका द्रव्यमान, तो आपको पता होगा कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो उसी तरह से अगर जो हम ऑक्सीजन का बात करें तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो H2O में देखेंगे आप H2O, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 को हम जब इसको ये रेशियो में होता है तो इसको हम कट करेंगे तो ये एक अनुपात क्या हो जाएगा, 8 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन का जो भार होता है यानी जो उसका द्रव्यमान होता है वो होता है 12। ठीक है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन के अभी बताए हैं 16 ग्राम, यहाँ पर देख रहे हैं एक जो होता है उसके लिए 16 ग्राम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अनुपात लिया गया 2 है, तो ये 12 और इसमें यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, अनुपात में रहेगा इस तरह से। तो इसको कट करेंगे तो 3:4 से दोनों को कट करेंगे, रेशियो में कट जाता है। ठीक है, तो ये 4:8 में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन यानी NH3 होता है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर अनुपात, नाइट्रोजन का भार होता है 14। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो 14:1 हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ चलिए क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा गया रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखें। यानी यहाँ पर लिखने क्या है, ये तो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, ये दोनों यानी पहला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम और दूसरा हो गया स्थिर अनुपात के नियम। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चंस करते हैं। क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाएं।
यानी ये डायरेक्ट यहाँ से हम इसका उत्तर दे सकते हैं उसकी नहीं, यानी ये कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यौगिक का निर्माण करने, यानी यहाँ से लिखेंगे यौगिक, पहले लिख लेंगे नहीं, क्योंकि यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान या यौगिक के किसी भी पद्धति से क्यों न बनाए गए हों। तो यहाँ तक हम उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो तीसरा में यहाँ पर देखेंगे, तीसरा में क्वेश्चन किया गया है, यदि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से को जलाने पर, यानी अभिक्रिया करने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसी तरह से 12 ग्राम कार्बन और को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आपको आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर। तो हमें 2 क्वेश्चन इसी में पूछा गया। पहला तो ये कितनी बनेगी, तो जिस तरह से ये 3 ग्राम और 8 ग्राम को ऐड करके 11 लाया गया है, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से ऐड कर लेंगे। 11 और 32 सॉरी 12 और मतलब 12 और 32 कितना हो जाएगा 44, यानी ये 44 ग्राम हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर दे देंगे 44 ग्राम, ठीक है। और ये जो है पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पे होगा। तो ये हमारा रासायनिक संयोजन के यानी ये द्रव्यमान के यानी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पे ये लिख देंगे, ठीक है। इस मतलब यही लिखेंगे, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पे ये हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में। तो यहाँ देखेंगे लिखा गया है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से। तो यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं कि कार्बन में कौन कौन तत्व है, कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। और अमोनिया के लिए यहाँ पर देख रहे हैं NH3 दिया गया है, NH3 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें कौन कौन सा तत्व भाग ले रहे हैं, यानी कौन कौन सा किन किन तत्वों का शामिल है। तो एक तो हो गया N से नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ इसको भी लिख देंगे हाइड्रोजन। तो एक नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन 2 तत्वों मिलके यहाँ अमोनिया बनाती है। तो बच्चों मेरा अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर जो कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रह गया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।